आज मेरे पास जो ब्रांड आया है ना, वो हर मामलों में सैमसंग और एलजी से बेटर है, वो भी बहुत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। ये जो एलईडी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एक 43 इंच QLED टीवी है, जिसके अंदर अपने को डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर मिल जाता है। गूगल टीवी के साथ ये आती है। गूगल टीवी जो कि टाइजन और वेबओएस से ज्यादा बेटर है, वैसे ये मेरे व्यूअर्स जानते होंगे। एंड इस एलईडी के अंदर अपने को VRR MEMC जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके अलावा इस एलईडी के अंदर अपने को डॉल्बी एटमॉस के 80 वॉट के स्पीकर मिलते हैं, वो भी इतनी अफोर्डेबल प्राइस में जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अब सस्पेंस को आगे ना बढ़ाते हुए, इस कंपनी का नाम है ब्लैक एंड डेकर और ये सुपर मिस सीरीज की एलईडी है जो कि 43 इंच की है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले ही बता दूं कि ब्लैक एंड डेकर एक अमेरिका का पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कि ये एक मेक इन इंडिया एलईडी है। अब ये जो एलईडी है, इसकी अनबॉक्सिंग अपन देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का इसका यहाँ पे बेसिक सा बॉक्स आएगा। गूगल टीवी ब्रांडिंग यहाँ पे ऊपर दे रखी है और ये 43 इंच का मॉडल है। अब डब्बे में से निकलेगी सबसे पहले अपनी पावर केबल, उसके अलावा मिनी 3RC केबल कन्वर्टर, देन रिमोट कंट्रोल के साथ यहाँ पे सेल अपने को मिलेंगे। और बाय द वे रिमोट की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है, थोड़ा हैंडी है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बटन की टेक्टाइल फील यहाँ पे अच्छी है और ये आपका लंबा चलेगा। इसके अलावा अपने को बॉक्स में से एक स्टैंड मिलते हैं, यूजर मैनुअल मिलती है। इसके अलावा बॉक्स में से ना ये दो चीजें अपने को मिलती है। अब ये क्या है देखो, मुझे पता नहीं, शायद ये बैक साइड के स्टैंड में लगता होगा। तो जिन लोगों को पता है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मेरा भी थोड़ा नॉलेज बढ़ जाए। और हाँ, कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट जो होता है ना भाई, वो बहुत लोग पढ़ते हैं। इनफैक्ट ब्रांड भी वहीं से फीडबैक लेके अपनी सर्विस को यहाँ पे इंप्रूव करती है। तो कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, तो कमेंट जरूर करा करो। और जब तुम कमेंट कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी साथ साथ कर ही देना, वीडियो को लाइक करके। अब यहाँ पे 2025 में एक एलईडी टीवी की डिजाइन और लुक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इसके अंदर अपने को प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन यहाँ पे मिलती है। सबसे पहली बात की एक फ्रेमलेस डिस्प्ले डिजाइन के साथ आती है और आई थिंक 98% से भी ज्यादा का बॉडी टू डिस्प्ले रेशियो इसके अंदर है। एक्सीलेंट व्यू एंगल अपने को मिलते हैं। बेजल्स इसके ना बहुत ज्यादा कम है। नीचे की तरफ अपने को ब्लैक एंड डेकर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, उसके नीचे ही पावर ऑन ऑफ का बटन है। ओवरऑल इस एलईडी के अंदर ना ज्यादातर मटेरियल जो यूज हुआ है ना, वो हैवी मेटल का है। अब जब मैं यहाँ पे पीछे यानी कि बैक साइड की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर अपने को पोर्ट कौन कौन से मिल जाते हैं वो थोड़ी सी अपन समझ लेते हैं। तो कनेक्टिविटी के जितने भी एसेंशियल पोर्ट है, आई थिंक वो सारे इसके अंदर मिलते हैं। राइट साइड में अपने को 2 USB के पोर्ट मिलेंगे, जिसमें से एक 2.0 वाला है, एक 3.0 वाला है। लैन का एक पोर्ट मिल जाएगा जो कि हाई इंटरनेट डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। ऑप्टिकल पोर्ट मिलेगा। ये ऑप्टिकल पोर्ट वो इंटरनेट वाला नहीं है, ये ऑडियो का पोर्ट है, ये ध्यान रखना। साथ में एक एंटेना का पोर्ट भी अपने को मिलेगा, जिसे आज की तारीख में यूज करता कौन है भाई। एंड बेस्ट पार्ट के इसके अंदर अपने को 3 HDMI के पोर्ट मिल जाएंगे, जिसमें से ना एक ERC और ARC को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल, और CEC भी इसके अंदर अपने को मिलता है। आखिरी में अपने को AV का पोर्ट के साथ 3.5 mm का जैक यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो, एक एलईडी टीवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी डिस्प्ले, यानी कि उसकी पैनल। दोनों बात एक ही। वैसे तो एक एलईडी टीवी की मैन्युफैक्चर कॉस्ट ना 80% तक रिलाय यहाँ पे करती है उसके डिस्प्ले कॉस्ट पे। अब इस एलईडी के अंदर अपने को डिस्प्ले कैसे मिलती है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को QLED टीवी का पैनल मिलता है। बेसिकली देखो, QLED टीवी ना एक लेयर की तरीके से काम करती है, जो अपनी बैक लाइट के पहले एक लेयर होती है, और जैसे बैक लाइट के थ्रू इसके ऊपर लाइट पास होती है ना, तब ये अपना कमाल दिखाती है। और वो कमाल आपको पिक्चर क्वालिटी में पता चलता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ ना, तो रिच कलर अपने को मिलते हैं, डीप ब्लैक और डार्क एरिया अपने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल एलईडी टीवी के अंदर नहीं मिलता है। अगर आप सैमसंग और एलजी की एलईडी लेते हो 43 इंच की, जो कि बहुत महंगी आती है, इसके कंपेयर में जब आप उसके अंदर कोई भी मूवी प्ले करते हो ना, तब भी अपने को ना व्हाइट सा थोड़ा यहाँ पे दिखता है बॉर्डर की तरफ, लेकिन वो चीज इसके अंदर नहीं है। डीप और पंची ब्लैक अपने को इसके अंदर मिलेंगे। डिटेल ओवरऑल बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है QLED पैनल के अंदर। और ब्लैक एंड डेकर ने इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया है क्वांटम शार्प टेक्नोलॉजी, क्योंकि अपने को ओवरऑल यहाँ पे शार्प इमेज मिलती है। और जब भी अपन कोई मूवी या शो को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, तो थोड़ा सा उठा हुआ जाता है कलर के अंदर, और डिटेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हर पार्ट में। मतलब नॉर्मल एलईडी पैनल के कंपेयर में QLED ज्यादा बेटर होता है। और ये IPS पैनल के लगभग ही व्यू एंगल अपने को देता है। किसी भी कोने से देखोगे ना, एक्यूरेट इमेज आपको मिलेगी। साथ में ये 4K पैनल है, तो 4K रेजोल्यूशन को अप टू यहाँ पे सपोर्ट करता है। और इसके अंदर एक अब स्केल की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हुई है। अब देखो होता है क्या है, अगर आप कोई भी टीवी चैनल देखते हो, चाहे वो HD में ना हो, तो उस चैनल को या उस फुटेज को या अब स्केल करके उसमें डिटेल भर देता है, तो ओवरऑल आपको ना थोड़ी बेटर इमेज मिलती है नॉर्मल एलईडी के कंपेयर में। अब इस एलईडी के अंदर अपने को 2-3 फीचर एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, जो कि अगेंस्ट सैमसंग और LG के अंदर नहीं मिल पाते इस प्राइस रेंज में। और वो फीचर कौन कौन से है वो भी थोड़ा बहुत समझ लो। अब वो पॉइंट जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, फटाफट बताऊंगा। इसके अंदर अपने को मोशन टेक्नोलॉजी और गेमिंग की फीचर अपने को मिल जाते हैं। अब ये सारी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, डे टू डे लाइफ में आपको बेटर एक्सपीरियंस ये कैसे देगी, थोड़ा सा मैं इस क्लिप में आपको बता देता हूँ। इस एलईडी के अंदर अपने को MEMC का सपोर्ट मिलता है, जो कि मोशन कंप्रेशन टेक्नोलॉजी होती है। किसी भी फुटेज में अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है ना, तो ये उसको स्मूथ बना देती है। साथ में VRR अपने को मिलता है, जो कि गेमिंग में काम आता है। अगर आप इस एलईडी के अंदर PS5, Xbox जैसे कंसोल को कनेक्ट करके यूज करते हो, तो ये VRR टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा काम आती है।
और ये जनरली सोनी जैसे फ्लैगशिप ब्रांड में अपने को मिलती है। और VRR के अंदर होता क्या भाई कि ये ग्राफिक कार्ड के साथ सिंक्रोनाइज होकर वेरिएबल रिफ्रेश रेट अपने को देता है, तो स्मूथ गेम प्ले यहाँ पे मिलता है। और ALLM जो टेक्नोलॉजी है ना, उसमें भी अपने को ऑटो लो लेटेंसी मिल जाती है। तो नॉर्मल एलईडी के अंदर जो अटक अटक के अपने को सीन मिलते हैं ना कि कोई बंदा चल रहा है तो फ्रेम धीरे धीरे चल रही है, वो इसके अंदर नहीं होता है। बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होती है हर चीज की। कोई भी एक्शन मूवी आप देख रहे हो जिसमें कारें तेजी से चल रही है, तो वो स्मूथ अपने को यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये गेमिंग के अंदर तो काम आती है, साथ में पिक्चर सिनेरियो में भी आपके काम आएगी। ऑलराइट, अब ये सारी बातें थी अपनी डिस्प्ले से रिलेटेड और कलर और इन सब चीजों से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात आ जाती है स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि आज के टाइम पे जो रेवोल्यूशन आया ना एक एलईडी टीवी के अंदर, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज लोग सिर्फ एलईडी टीवी को देखने के लिए नहीं खरीदते, उसके अंदर वो गेमिंग करते हैं, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते हैं, एंड OTT तो बेसिक हो गया हर चीज के लिए, फाइल मैनेजर जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो वहां पे इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये हर यूजर के लिए लागू होता है, ये चीज को समझना। तो इस एलईडी के अंदर अपने को मैसिव 16 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, 2 GB की रैम मिलती है। मैं जानता हूँ थोड़ी सी कम है, लेकिन इस कमी को पूरे कर देता है यहाँ पे डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर सिस्टम। इस एलईडी के अंदर अपने को A55 प्लस A75 का 2 प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए तो ये नंबर है, लेकिन जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है उनको पता है कि A55 कितना पावरफुल प्रोसेसर है। और इसके अंदर तो भाई A55 के साथ A75 मिलता है, जो कि अब तक का फ्लैगशिप और पावरफुल प्रोसेसर है एक एलईडी टीवी के अंदर। तो भाई परफॉर्मेंस की बात करते हो तो मुझे भी शर्म आ जाएगी, लेकिन सुन लो। तो परफॉर्मेंस अपने को सुपर, अल्ट्रा फास्ट, प्रो, मैक्स सब कुछ यहाँ पे मिलती है। इस एलईडी के अंदर अपन स्लिमलेस मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशन बहुत तेजी से ओपन होती है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बटरी स्मूथ अपने को मिलती है, लेग ये एलईडी आपकी कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। और साथ में इसके अंदर जो बेटर ऑप्टिमाइजेशन अपने को मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है क्योंकि इसके अंदर जो गूगल टीवी का अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो एंड्रॉइड 14 के साथ काम करता है, जिसमें रेगुलर अपडेट अपने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर अपने को डुअल बैंड वाईफाई भी मिल जाता है और BT 5.2 को भी ये सपोर्ट करता है। अब इस एलईडी के अंदर ना 2-3 फीचर अपने को स्पेशल भी मिल जाते हैं कास्टिंग से रिलेटेड। तो वो फीचर कौन से है वो थोड़ा सा मैं आपको लाइव बता देता हूँ, और अगर आप इस एलईडी को खरीदने में इंटरेस्टेड हो ना तो ये फीचर आपके बहुत काम आएंगे। ऑलराइट, अब कुछ परफॉर्मेंस एंड फीचर के बारे में अपन बात करते हैं और इस वाले पार्ट को मैं लाइव शूट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, अब तक का सबसे ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि गूगल टीवी के अंदर अपने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा बेटर हो रहा है और ये डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है। गूगल टीवी की सबसे अच्छी बात है कि सारे कंटेंट अपने को फ्रंट में मिल जाते हैं, सारी एप्लीकेशन को यहीं से अपन एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी रिकमेंडेशन होती है ना वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज अरेंज अपने को मिल जाती है गूगल टीवी के अंदर। देखो गूगल टीवी के अंदर अपने को काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप मूवी, शो, ऐप, लाइब्रेरी को तो फ्रंट से एक्सेस कर सकते हो। सेटिंग के अंदर अपने को बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है, जैसे कि स्क्रीन सेवर, इनपुट, साउंड, पिक्चर, वाईफाई, एक्सेसिबिलिटी एंड मच मोर। सबसे मेन बात यह है कि आप यहाँ पे पिक्चर के मोड को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि स्टैंडर्ड, डायनेमिक, मूवी, स्पोर्ट्स, गेम, आई सेवर, पर्सनल। डायनेमिक पे मैंने इस वक्त सेलेक्ट कर रखा है, इको को आप सेट कर सकते हो। बैकलाइट यानी कि ब्राइटनेस को अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर अपने को दुनिया भर के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि कलर टेम्परेचर हो गया, डायनेमिक कंट्रास्ट हो गया, नॉइस रिडक्शन जैसे फीचर मिल जाते हैं। एंड देखो एक चीज यहाँ पे देखना कि जो ALLM है ना, इसके अभी तो ये ऑन होगा नहीं क्योंकि मैंने इसको सेट कर नहीं रखा है, लेकिन ALLM के अंदर अपने को 120 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है गेमिंग के अंदर। देर उसके अलावा MEMC को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफी सारे फीचर अपने को इसके अंदर मिल जाते हैं एडवांस सेटिंग में जाके। अब यहाँ पे एप्लीकेशन को प्ले करके थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस अपन देख लेते हैं। सबसे पहले नेटफ्लिक्स को ओपन करते हैं और नेटफ्लिक्स आप मानोगे नहीं लेकिन विद इन सेकंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेग मिलता ही नहीं भाई, एप्लीकेशन पे क्लिक करो देन सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी और काफी अच्छे तरीके से नेटफ्लिक्स यहाँ पे काम करता है। तो कुछ इस तरीके से नेटफ्लिक्स काम करता है। यूट्यूब को मैं ओपन करूँ तो यूट्यूब भी यहाँ पे विद इन सेकंड ओपन हो जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप टू द मार्क अपने को मिलती है, कोई कमी नहीं है परफॉर्मेंस में। अब इसके 1-2 फीचर मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए जाना आई थिंक जरूरी है। सबसे पहले मीटिंग मोड अपने को इसके अंदर मिलता है। ये वहां पे काम आता है जहां पे अगर आप ऑफिस से रिलेटेड काम करते हो, वहां पे ये फीचर आपके काम आएगा। ये डुअल रिमोट के थ्रू प्रेजेंटेशन को शो करने में काम आता है, जो मेरे पास अभी है नहीं डुअल रिमोट। ये काम कैसे करता है साइड में पूरा लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसके अलावा अपने को यहाँ पे ऑडियो कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो इसके अंदर 2 ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। एक तो वही नॉर्मल वाली है जिसके थ्रू अपन होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अपन अपने स्मार्टफोन के थ्रू जो भी सॉन्ग स्मार्टफोन में प्ले करेंगे उसकी ऑडियो यहाँ पे सुनाई देगी। इसका सिंपल सा रीजन है, 80 वोल्ट के अपने को इसके अंदर स्पीकर मिल रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल के कंटेंट को भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा अपने को लाइव टीवी का सपोर्ट मिल जाता है, साइनिंग है, सिस्टम अपडेट आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, USB के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा बेटर रहेगा। टीवी मैनेजर का अपने को ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर अपने को मेमोरी बूस्ट, क्लीनर, अनइंस्टॉल ऐप, नेटवर्क स्पीड टेस्टर, इस टाइप के अलग अलग ऑप्शन अपने को मिल जाते हैं। तो डे टू डे टास्क में ये एप्लीकेशन भी आपके काम आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस LED का जो कि फीचर में है
वो ये है कि इसके अंदर अपने को फास्ट कास्ट का ऑप्शन मिलता है। ये काम कैसे करता है समझ लेना। सबसे पहली बात की देखो, एक एलईडी टीवी के अंदर ना 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्क्रीन कास्ट या मिरर कास्ट। इसके अंदर भाई 6 ऑप्शन अपने को मिलते हैं। सबसे पहली बात कि क्रोम कास्ट को ये सपोर्ट करता है। ये जितनी भी एप्लीकेशन तुम लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन के ऊपर, इनमें सबके अंदर कास्ट का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली आप कास्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो कंटेंट आपका बड़ी एलईडी में प्ले हो जाएगा। आईफोन शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें आईफोन की स्क्रीन इसके अंदर कास्ट हो जाती है। देन उसके बाद कास्ट लोकल मीडिया का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर एक एप्लीकेशन अपने को डाउनलोड करनी पड़ती है क्यूआर कोड के थ्रू। इसके अंदर आपका मोबाइल जो होता है ना उसकी स्क्रीन यहाँ पे कास्ट हो जाती है और ये ऑफलाइन भी काम करता है। अगर आप मोबाइल के अंदर कोई भी मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, कैमरा यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन में जो भी चल रहा होगा वो तुम्हें बहुत से एलईडी टीवी के अंदर दिख जाएगा, वो भी ऑफलाइन बड़ी स्क्रीन में, और ये वायरलेस होता है। देन उसके बाद क्यूआर कास्ट का ऑप्शन मिलता है। ये भी वही फीचर है लेकिन इसके अंदर अपने को कास्ट स्क्रीन के थ्रू होता है। इसके अंदर मीडिया प्ले होता है। विंडो पीसी का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें आप लैपटॉप की स्क्रीन को इसके अंदर कास्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था कि ऑफिस में भी तुम यूज कर सकते हो, तो वहां पे ये काम आ जाता है। और सबसे आखिरी में कि इस एलईडी को अपन एज हॉटस्पॉट भी बना सकते हैं, यानी कि वाईफाई राउटर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। वाईफाई राउटर का काम तो आपकी एलईडी कर जाएगी यार। ये मतलब तुम सोच रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, वो इस टेक्नोलॉजी से एलईडी में मिलेगी। अब आखिरी में इस एलईडी के अंदर अपने को 2 चीजें मिलती है। देखो इसका जो रिमोट है ना उसके अंदर अपने को 2 बटन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। पहला है कीबोर्ड का, दूसरा है स्मार्ट। कीबोर्ड के अंदर आप जाओगे ना तो वहां पे आप मीडिया को यहाँ पे प्ले कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें नेक्स्ट, प्रीवियस, सेट और इस टाइप के कंट्रोल मिल जाते हैं। इसको आप अपने हिसाब से किसी भी जगह पे स्विच कर सकते हो। ये अच्छा ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद अपने को स्मार्ट का एक बटन मिलता है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इसके स्मार्ट फीचर ऑन हो जाएंगे, जिसमें से पहला है एंजॉय म्यूजिक। यहाँ पे आप अपने म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद सिर्फ बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा। दूसरा यहाँ पे फास्ट कास्ट है जो कि मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे स्लीप टाइमर है, कितने टाइम बाद आपकी एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए रात को, वो चीज यहाँ पे है। उसके बाद अपना वर्ल्ड क्लॉक अपने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग का ऑप्शन है। ये भी सब मैंने आपको बता ही दिए। तो स्मार्ट फीचर के अंदर वही चीजें यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे गेमिंग का सीन ऐसा है कि एलईडी के अंदर अपन गेम तो खेल ही सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो आप इसके अंदर मल्टीपल गेम को खेलोगे ना तो अच्छे स्मूथ अपने को परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर कंसोल कनेक्ट करते हो, जैसे कि एक्सबॉक्स हो गया, प्ले स्टेशन हो गया, निंटेंडो स्विच हो गया, और भी कंसोल आते हैं अलग अलग टाइप के, तो उसमें स्पेसिफिक अपने को ना बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर अपने को VRR टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें अपनी जो फ्रेम है वो स्मूथली अपने को मिलती है। MEMC मिलती है जो कि मोशन को स्मूथ बना देता है, कंट्रोल करके रखता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन अपने पास है ये अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बनाएगा एज ए डिस्प्ले। देखो परफॉर्मेंस कितनी मिलेगी, कितने FPS मिलेंगे वो तो आपका कंसोल जाना है, लेकिन आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, किस टाइप की आपको फ्रेमिंग यहाँ पे मिलेगी, किस टाइप का कंट्रास्ट लेवल आपको मिलेगा गेमिंग के टाइम पे, उस मामले में ये एलईडी बहुत अच्छा काम करके देती है। अब आखिर में इस एलईडी की मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पीकर की भी बात कर लेता हूँ। तो 80 वोट के स्पीकर अपने को इसके अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर अपने को थोड़ा बहुत थंब बेस भी मिल जाता है। और एक बात मैं बताऊँ ना, तो 80 वोट के स्पीकर होने के बाद भी ऑडियो इसकी क्लियर है, फटती करती नहीं है। और ऑडियो देखो, मैं इतना ऑडियो गाय हूँ नहीं, मेरे को ऑडियो की ना बहुत डीप में नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि ऑडियो इसकी बहुत अच्छी है। ऑडियो के अंदर अपने को अलग अलग मोड मिल जाते हैं, जैसे पर्सनल हो गया, मूवी होगी, म्यूजिक हो गया, न्यूज़ हो गया, तो अलग अलग टाइप के अपने को मोड मिल जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे सैंपल भी रिकॉर्ड करा है ऑडियो का, लगे हाथ, उसको भी सुन लो। ऑलराइट गाइस, अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की। और ज्यादातर लोग तो अभी तक इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि उनको इसकी प्राइस जाननी होगी। तो इस एलईडी की प्राइस इंडिया के अंदर अभी 30,999 रुपए चल रही है, और इसको आप लोकल मार्केट या ऑफलाइन जाके बाय कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि ब्लैक एंड डेकर कंपनी कैसी है, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, कैसी सर्विस रहेगी, तो भाई ये अमेरिका की फेमस ब्रांड है। इंडिया के अंदर भी इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। 20,000 से भी ज़्यादा पिन कोड पे ये अपनी सर्विस को यहाँ पे डिलीवर करते हैं, और कॉल के थ्रू आप इसके सर्विस को यहाँ पे ले सकते हो। ओवरऑल सर्विस आपको बेटर मिलेगी। पहली बात, ये एलईडी खराब होएगी नहीं इतनी आसानी से, अगर हो भी जाती है तो सर्विस आपको अच्छे से मिल जाएगी। अब आखिर में जाते जाते मैं थोड़ा बहुत सैमसंग और एलजी से भी इसको कंपेयर कर लेता हूँ, जो कि अपनी वीडियो का शुरुआती पॉइंट था। तो अगर आप यहाँ पे सैमसंग की एलईडी खरीदने जाओगे 43 इंच की, और क्यू एलईडी तो भूल जाओ भाई, आधी बार तो 4K एलईडी भी नहीं देते अपने को 43 इंच में। तो सैमसंग की बेसिक 43 इंच की एलईडी जिसमें कोई फीचर अपने को नहीं मिलते, वो एलईडी आपको यहाँ पे 26,000 रुपए से लेकर 34,000 रुपए में मिलेगी। और उस एलईडी के अंदर भी अपने को ताइजन नॉइस मिलता है, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गूगल टीवी के कंपेयर में। साथ में अगर मैं एलजी से कंपेयर करूं तो एलजी की जो 43 इंच की स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो भी 30 से 35,000 रुपए भाई। तो ये एलईडी आपको ऑलमोस्ट 10 या 15,000 रुपए कम में मिलती है सैमसंग और एलजी के कंपेयर में। फीचर ये उनसे ज्यादा बेटर अपने को देती है। क्यूएलईडी जैसा एक फ्लैगशिप पैनल इसके अंदर यूज हुआ है।
डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मतलब बताते बताते मैं थक जाऊंगा, खत्म नहीं होंगे इसके फीचर। तो आप इस एलईडी को खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाय करना तो वहां से कर लेना। और वैसे मैं एक बात बता दूंगी, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, किसी के दबाव में नहीं बताई, एक्सपीरियंस करा है इस एलईडी को मैंने, इस बात पे कह रहा हूँ मैं आपको। तो मेरी बात पे विश्वास आप कर सकते हो, इस एलईडी को खरीद सकते हो। सर्विस की बात रही तो वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।